हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऐकिक नियम। यानी दोस्तों ऐकिक नियम क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब भी हमें क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि 20 वस्तु का दाम इतना है, एक वस्तु का दाम बताइए, तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, ऐकिक नियम द्वारा ही निकालते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया गया कि 60 वस्तुओं का दाम इतना रुपये दे दिया गया है दोस्तों, और उसमें से हमें पूछा है कि 5 वस्तुओं का दाम कितना होगा। तो ऐसे सारे प्रश्नों को हम दोस्तों ऐकिक नियम के द्वारा ही निकालते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्नों द्वारा समझते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि 15 वस्तुओं का दाम 135 रुपये है, तो एक वस्तु का दाम क्या है। यानी दोस्तों हमें जो 15 वस्तुओं का दाम दिया गया है वह 135 रुपये दिया गया है, तो एक वस्तु का दाम हमें बताना है। तो फ्रेंड्स 15 वस्तुओं का दाम कितना है, 135 रुपये है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक वस्तु का दाम बताना है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा कि 135 में हम 15 से भाग कर देंगे। 135 में क्या करेंगे, यानी जितने रुपए हैं उतने में हम वस्तुओं का भाग कर देंगे। यानी 135 में 15 का हम भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से ये दोस्तों हमारा एक वस्तु का दाम आ जाएगा। कितना दोस्तों, एक वस्तु का ये दाम आ जाएगा। तो हम इसे भाग कर लेते हैं। तो ये 15 एकम 15, 15 नीमा 135। यानी दोस्तों ये हमारा आ गया 9। यानी जो हमारा एक वस्तु का दाम आया है वह दोस्तों कितना आ गया है, 9 रुपये। तो इस प्रकार से दोस्तों हम वस्तुओं का दाम निकालते हैं। यदि हमसे यहाँ पर पूछ लिया गया होता कि 15 वस्तुओं का दाम दिया गया है और हमसे दोस्तों यहाँ पर यदि पूछता कि 4 वस्तुओं का दाम कितना है, तो यहाँ से हमें निकालना होता, एक वस्तु का दाम हमने निकालना है। अब दोस्तों इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा कर देंगे तो 9 चौके 36, यानी 4 वस्तुओं का जो दाम आ जाएगा दोस्तों वह कितना हो जाएगा, 36 रुपये। तो इस प्रकार से कितनी भी वस्तुओं का दाम पूछे हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं इस नियम से। तो चलिए एक और क्वेश्चन द्वारा और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250 पुस्तकों का मूल्य रुपये 2500 है, तो 15 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। यानी दोस्तों 250 पुस्तकों का जो मूल्य दिया गया है वह 2500 रुपये है और हमसे 15 पुस्तकों का मूल्य पूछा है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने ऊपर निकाला है, अभी हमने ऊपर निकाला है, तो सेम उसी प्रकार से यानी उसी तरीके से इसे भी हम निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए 250 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 2500 रुपये। अब दोस्तों अगर हम रुपये में जितना रुपया है उसमें हम पुस्तकों का भाग कर दें। अब दोस्तों ये हमारा जो आएगा भाग करने पर पूरा का पूरा जो हमारा आएगा वह एक पुस्तक का दाम होगा। तो एक पुस्तक का दाम यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, इसे हम क्या करेंगे, काट लेते हैं। तो यहाँ पर 0 के 0 कट जाएगा और दोस्तों 25 एकम 25, यानी कितना आ गया दोस्तों, 10। तो एक पुस्तक का जो दाम आया होगा दोस्तों कितना आया है, 10 रुपये आया है। एक पुस्तक का दाम कितना आया है, 10 रुपये आया है। अब दोस्तों हमसे 15 पुस्तक का दाम पूछा है, तो यहाँ पर 15 पुस्तक का दाम, एक पुस्तक का दाम 10 रुपये है, तो 15 का निकालने के लिए हम 15 गुणा 10 कर देंगे, यानी 15 में 10 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा 15 पुस्तक का दाम आ जाएगा। तो ये दोस्तों आ गया हमारा 150, यानी 15 पुस्तक का दाम कितना आ गया, 150 आ गया। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 15 पुस्तक का दाम। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी इसे निकाल सकते हैं, जैसे 2500 है और बट्टे हमने क्या किया दोस्तों 250, ये कितना हो गया, एक पुस्तक का दाम, और हमें निकालना है 15। तो यहाँ पर हम 15 से गुणा कर देंगे, तो डायरेक्ट ये हमारा 15 का मान ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 10 बार में कट जाएगा और 10 का गुणा 15 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 150, यानी 15 पुस्तक का दाम कितना आ गया, 150। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ऐकिक नियम द्वारा इन वस्तुओं का दाम निकालते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों आपको परसेंटेज यानी प्रतिशत, रेशियो, यानी आप किसी भी मैथ के चैप्टर को पढ़ेंगे तो उन सब में इसका प्रयोग होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ऐकिक अच्छे तरीके से समझ में आ